इमेज छोटी हो या बड़ी, सब है मिरर की निशानी। इमेज छोटी हो या बड़ी, सब है मिरर की निशानी, और मैग्निफिकेशन बताएगा इसकी पूरी कहानी। तो स्वागत है बच्चों जीनोमिक्स साइंस एकेडमी में। आज लेक्चर 7 में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से कुछ दिनों तक वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, कुछ कारणवश आज से कोशिश किया जाएगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और आपको इस लेक्चर में क्या सीखने को मिलेगा। चलो एक इमेजिन करते हैं कि जैसे आप सुबह में पढ़ने के लिए जाते हैं या कोचिंग जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो सुबह क्या करते हैं, आहा झाड़ते हैं ना। एक लेते हैं आईना और आईने के सामने खड़ा होते हैं और खड़ा होकर ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। और झाड़ते कैसे हैं, जैसे आप आईने के सामने खड़ा होते हैं, आपका आपके ही जैसा क्या बनता है, आपका एक आकृति बन जाता है, एक सही से बन जाता है, जिस आप देखकर अपने बालों को क्या करते हैं, सवाल लेते हैं ना। हम किसी जादू को समझने वाले हैं कि जादू कैसे होता है। उस जादू का नाम है इमेज। यानी इस जादू क्या करते हैं बच्चों, इमेज कहते हैं। और इमेज के बाद से हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। उसके बाद से मैग्निफिकेशन का एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा और उसके बाद से इमेज का टाइम पढ़ाया जाएगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ इस लेक्चर को। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इमेज। पहला बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज। तो डालो हेडिंग इमेज। तो इमेज क्या होता है बच्चों, जादू पढ़ना है ना। आज हमें को विज्ञान में यानी साइंस में फिजिक्स के माया को समझने वाले हैं। इस माया को हम बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इमेज हमको चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले बना रहा हूं क्या, इमेज बनाना है तो पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम तो आईना तो हो, है। तो हमने पहला लिया आईना। आईना कैसा है बच्चों, कनकेव। क्यों कनकेव है, क्योंकि बाहर से पेंट किए है। इसका नाम हो गया कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण, ठीक है। और एक आईना बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। अंदर पेंट करेंगे तो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल ना, उत्तल है ना। अब देखो, बताओ ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। थर्ड खड़ा हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे अब तो सीधा है ना, इसको दिक्कत। अब देखो, बताओ ये क्या होता है, चलो नहीं करो, ये बताओ ये क्या होता है, पोल। ये क्या होता है, फोकस। ये क्या होता है, सेंटर। ये मान लो क्या है, हमारा इंफिनिटी। इंफिनिटी तो बहुत दूर होता है, लेकिन बस मैंने मान लिया कि ये क्या है, इंफिनिटी है, यहाँ पर मान लो। ये बताओ क्या होगा, ये पोल होगा, और ये मान लो क्या होगा, बोलो ना, फोकस होगा, और ये क्या होगा, सेंटर होगा। क्या इधर मान ले इंफिनिटी, ना 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 ना, इंफिनिटी इधर होगा। हमेशा वस्तु को लेफ्ट ओर रखते हैं, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। यहाँ पर भी मैं बना दूं, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है बच्चों। अब देखो, मान लेते हैं कि
यहाँ पर मान लो ये इंफिनिटी है, मान लो क्या रहता है, ये इंफिनिटी मान लो, मान लेना, ये मान ले। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मान लो कि भोलुआ है, यहाँ पर ये है भोलुआ, वाह वाह, भोलुआ, भोलुआ डांस कर रहा है ना, भोलुआ पगड़ी बना लिया, ये इसका कनवा है, इसका अखवा है ही, और इसका हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, भोलुआ है। ये भोलुआ हमारा क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट है, ओ से क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने भोलुआ को कहाँ रखा बताओ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अब देखो, अब भोलुआ हमारे क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। अब भोलुआ पे सन का प्रकाश लगातार आ रहा होगा, पड़ रहा होगा, तो बहुत सारे रे आ रहेंगे, उसमें सब ऐसे दो रे का चुनाव करना है जिससे हमारी कोई एक अच्छी आकृति बन सके, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दो रे का चुनाव करने वाले हैं, क्या करने वाले बच्चों, दो रे। तो रे बनाते हैं, मान लो ये रे हो गया, एक किसकी अखवा शायद मुंडी सार है, ऐसे आया, मान लो ऐसे लेते, ये आया, ऐसे आ रहा है, और बोलो कहाँ टकरा रहा है, ऐसे आया, तो बोलो 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 ना, टकराएगी कहाँ से, मिरर से। और याद करो, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो मिरर से यानी दर्पण से परावर्तन के बाद टकराता है, तो किधर से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो चलो मैं इसको फोकस से होकर क्या कर दूं, गुजार दूं। तो चलो ये गुजर गया, देखो तो कितना आसान है, गुजर गया बच्चों। तो ऐसे आया, ऐसे टू चला गया। अब मान लेते हैं एक ऐसा रे लो जो कहाँ पड़े, सिर्फ पुल पे, अरे बहुत सारा पड़ेगा, मैं इस रे को लिया ऐसे पोल पे, ऐसे पड़ा, ऐसे पोल पे, सीधे कहाँ पड़ा, पोल पे। अब चलो बताओ, अगर कोई लाइट रे सीधे पोल पर पड़ता है तो एंगल आई इक्वल टू, बबुआ एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या हो तो, आर हो तो, समझ में आई तो। 12th में आपको हाइगेंस महाराज आएंगे और करके बता देंगे, लेकिन तो है नहीं, हम करेंगे 12th में, पढ़ेंगे तब ना। तो अगर ये एंगल 30 का है ना, मान लो सपोज करो, तो ये जाएगा भी किससे, 30 से जाएगा, जाएगा भी दिल चीर के जाएगा, वाह 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 वाह, चलो दिल चीर के चला गया, चला गया, अबे यार दिल कहाँ से अंदर है। अब बताओ, यहाँ दोनों मिलान कर रहा है, ऐसे मिलान कर रहा है, देखो आपने, यहाँ से आया टू, ऐसे टू टू टू, ऐसे टू, तो देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है। तो भोलुआ जब दर्पण के सामने खड़ा हो तो भोलुआ पैसा दिख तो उल्टा, पैसा उल्टा क्या हो, कहा से नीचे कटले है, कहाँ कटले है, नीचे। तो भोलुआ कहेगा, अरे बाप रे हमार मुंडवा नीचे हो गई हो, भोलुआ क्या कहेगा, भोलुआ कहेगा कि हमारा मुंडवा नीचे हो गया, नीचे हो गया, भोलुआ का मुंडवा नीचे हो गया, भोलुआ भोलुआ भोलुआ, भोलुआ का मुंडवा नीचे हो गया। यही हमारा, ये चीज हमारा कहलाता है बच्चों इमेज, है ना जादू। भोलुआ तो उलट गया। अब देखो ध्यान से, तुम देखना ध्यान से कि चूर में, क्या देखो ये क्या चीज है एक्चुअल में, बताओ तो एक्चुअल में क्या है, एक तो आकृति ही तो है यार, एक तो एक तो साइज मतलब क्या होता है बाबू, आकृति, एक तो साइज ही तो बना है, आकृति ही तो बना है। हो देखो भोलुआ की अगर लंबाई मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो अगर भोलुआ 5 फीट का है, कितने फीट का है, तो हो सकता है कि इसका जो आकृति बना है वो कितना फीट का हो, 4 फीट का हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि छोटा बना है, इसके कंपेयर में छोटा बना हुआ है, तो छोटा बना हुआ है तो यहाँ पर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, मानने में रहता है।
अब थोड़ा इसमें देखते हैं। मान लो अब भोलवा को हमने किस में रखा, कॉन्केव में, तो उल्टा बन गया। और भोलवा को उठा कर लेते हैं किसमें, कॉन्वेक्स में। देखा होता है। चलो, तो भोलवा को यहाँ पर मान लो रख दिए, ये है भोलवा ऐसे, ये भोलवा बेचारा मुस्किया रहा है, आंख नहीं मार रहा है। आंख मारने मैंने क्या होता है, इशारा करना, इशारा नहीं कर रहा है। देखो भोलवा, अब भोलवा से भी, भोलवा के ऊपर बहुत सारा सन का प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश पड़ेगा तो इससे भी बहुत सारे प्रकाश कहाँ पड़ेंगे, इसके परावर्तक सतह में पड़ेंगे, दर्पण के। तो उसमें दो चुनाव कर लो, एक तो इसके मुंडी वाले जैसे। अब तुम बताओ क्या अंदर जाएगा, ना 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 जाए तो क्या है, काहे से कि अंदर कलई किया गया है, तो आएगा ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ऐसे यहाँ पकड़ा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना बच्चों, चला गया। तो इस पॉइंट को तुम क्या करो, ऐसे डॉटर डॉटर से मिलाते चले जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि किससे होकर गुजर रहा है बच्चों। मान लो है थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये हो गया तुम्हारा फोकस। फोकस में देखो ऐसा लग रहा है कि फोकस होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि उसका ख्याल उसके दिमाग में आपका आ रहा होगा। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा होता नहीं है यार। अब एक ले लो पोल पे, एक ले लो ऐसे पड़ेगा के बाद पोल पे। अब बताओ एंगल अगर मान लो यहाँ पर 45 डिग्री का हो, बोलो बोलो बोलो, अगर यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का हो, था जितना से आया था उतने से न जाएगा। तो यह एंगल कितना का हो, तो 45 डिग्री का हो, तो याद है ना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, परिवर्तन के नियम। अब बताओ अब क्या करें, अब तो यहाँ पर कोई आकृति बना ही नहीं, तो छोड़ दे, ना 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 ना। जब ऐसा हो तो कल्पना करो, सोचो कि अगर मैं इस रे को थोड़ा अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाते चल जाऊं, तो देखो ना बच्चों, इस पॉइंट पे कट रहा है। अब भोलवा खुश हो जाएगा, कहेगा ओए होए होए होए, हमारा यहाँ पर सीधा बन गया, मुंडी मुंडी सेम से, मुंडी मुंडी सेम से। देखो ना कहा से कि दोनों रे कल्पना में, ख्यालों में ऊपर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर भोलुआ का ऐसा ऐसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तव में तो नहीं बनने वाला है। बोलो बच्चों, ये बन गया भोलुआ, खुश हो जाएगा भोलुआ। अब बताओ कि हमको इमेज का परिभाषा बताना है, तो क्या इमेज एक प्रकार का जादू है ना। देखो अब बोलना है परिभाषा, क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से, बोलो तो काम अलग मान लो, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर एक वस्तु जैसा आकृति का निर्माण होता है या होता हुआ प्रतीत होता है। उस आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आए ना। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इधर देखो ना, हाई की आंखों में आंख डाल के देखो, इमेज समझ में आया ना, है ना जादू। तो जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं बात इसे बता सकता हूँ, देखो कि इमेज उल्टा भी बन रहा है, इमेज सीधा ही बन रहा है। अब हमको क्या पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है। तो अगर आप कहीं पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन का, आपको पता होगा
कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो अगर निकाल दे तो वो बताएगा कि इमेज जो है वो कितना गुना वस्तु के बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या पढ़ूंगा, मैग्निफिकेशन। तो अगला कहते हैं मैग्निफिकेशन। सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो अब ध्यान दो बोलते हैं, एकदम ध्यान दो बोलते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है कि मैं तुमसे पूछ दूं कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना या छोटा बना, तो किससे बताओगे, बोल बोलो क्या करोगे, रेशियो करना पड़ेगा ना। मतलब इमेज का अगर मैं रेशियो किससे निकाल दूं, ऑब्जेक्ट से, तो हमको पता चल जाएगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का आगवा का मामा, पकड़ लो मामा का पैजामा, है देखो, मामा इक्वल टू हाइट, HIGHT, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन कुछ नहीं प्रकार का रेशियो होता है। रेशियो क्यों होता है, क्योंकि हमको बताना है कि इमेज कितना गुना बन रहा है, किसके, ऑब्जेक्ट के, जो आपको समरूप त्रिभुज बताया जाता होगा, रेशियो निकालना है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या करना है, रेशियो निकालना, बट्टा निकालना है। तो प्रतिबिंब ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं H' से, इसको करते हैं H से, या इसको लिख दो, अगर H2 लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, H1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान दो। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं फॉर्मूला कि M इक्वल टू हो जाएगा H' बाई H या H2 बाई H1, या इसको बोल सकते हैं H इमेज, यहाँ पर इमेज कर सकते हो, बट्टा में H यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ये चीजें हमारे को सिंपल में काम करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब तुम ध्यान देना, मैंने तुमको बताया था साइन कन्वेंशन याद हो तो, ऊपर वाली पॉजिटिव, मतलब कि प्रधान अक्ष से ऊपर जितना होगा दूर सब प्लस होगा और उसके नीचे सब माइनस होगा। ठीक है, और ये है ऑप्टिकल सेंटर, पोल, तो पोल के सब सामने माइनस और पोल के सारा पीछे प्लस। ठीक है, अब देखो, अब तुम ध्यान दो, ये जो गोलवा खड़ा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है कि नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, देखो ऊपर खड़ा है। तो हाइट उसकी जो ऊंचाई है, ये वास्तविक ऊंचाई है, तो ये हमारा मान h है, और हाइट इसका इमेज है, तो ये बताओ क्या है, इमेज है तो इसका मान लो ये H' है, नीचे है तो बताओ, ऊपर वाले पॉजिटिव, तो भूलवा का वस्तु है तो ऊपर वाले का होगा पॉजिटिव। देखो, और नीचे है तो नीचे वाले नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब इसका मतलब अगर मुझको कोई पूछ दे कि अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बबुआ प्लस माइनस माइनस होता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो होगा M इक्वल टू H अपॉन H', तो बताओ बच्चों, माइनस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। यानी जब भी पूछा जाएगा कि कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, जवाब
जुगा पे, जुगा केसरी नहीं, जुगा पे निगेटिव आना चाहिए। क्यों आया? ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। क्या देखो, अब इसमें तो बहुत ज्यादा खुश से था ना। ये है एच और ये है मान लो एच डैश, ये हो प्लस, ये हो प्लस। कैसे 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 बोलो बोलो, कैसे कैसे बोलो। अरे प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अरे आप पोल के पीछे हो, प्रिंसिपल से क्या मतलब है? ऊपर है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 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 वाली पॉजिटिव है ना, तो यू प्लस, तो इसका मतलब किसका आवर्धन जो होगा, एच डैश बाई एच इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब ध्यान कर लेना कि उत्तल दर्पण का आवर्धन प्लस होता है यानी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ में आ गया? मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, इसका देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो हेडिंग, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी हिंदी में आवर्धन का मात्रक। कौन सा मात्रक? कैसा ही मात्रक। हम देखना चाहते हैं कि क्या मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है। और कक्षा 10th के अंदर आपको डायमेंशन नहीं पढ़ना है, वो आपको मिलेगा 11 से। ठीक है, तो हम पता है कि आवर्धन एन इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। अब बताओ, यू हाइट है, यू हाइट है, इसका मतलब अगर मान लो कि अगर कोई वस्तु की प्रतिबिंब यू इमेज यू हाइट, मतलब हाइट है ना, तो अगर मान लो अगर हाइट 10 मीटर है, तो हाई मान लेते हैं कि 15 मीटर मान लो है, तो इहो मीटर है, इहो मीटर। चाहे मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मान लो, तो ये 12 सेंटीमीटर, तो इहो सेंटीमीटर, इहो सेंटीमीटर। इसका मतलब कि या तो तुम मीटर बटा मीटर करो तब वो कटेगा। अच्छा है, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर करोगे तब वो कटेगा। कट कर क्या आएगा बाबू? कुछ आएगा, तो कुछ स्केलर आएगा। अब स्केलर जो होता है, अदिश होता है, वो तो भाई स्केलर में क्या आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। स्केलर में क्या आएगा, कुछ स्केलर छोड़ सकते हो, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, कोई मैग्नीट्यूड आएगा, तो परिमाप आएगा। तो इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है। मैग्निफिकेशन आएगा 0 पॉइंट कुछ 1 2 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, तो मैग्निफिकेशन के मैंने दूंगा, ये कैसे राशि है, यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी यानी मात्रक हीन राशि। हाय हाय हाय, कितना मजा है ना। यानी मैग्निफिकेशन का कोई मात्रा नहीं होता है। मैग्निफिकेशन आएगा मान लो 0.1 आ सकता है, माइनस में आ सकता है, प्लस में ऐसे कुछ आएगा, मान लो कि 1 आ सकता है, +1 माइनस आएगा। तो कैसे आएगा, जरा सब्र तो करो आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो याद कर लेना कि मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन होता है। ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब तुमको दिमाग भी दिया होगा कि ये मग का है, मग नहीं है, मैग्नीट्यूड लिखे थे। क्या लिखे थे बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाप होता है। परिमाप मैंने क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। 11th में ही पढ़ना है और 9th में पढ़ना है, आपको पढ़े होंगे 9th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। मैं बोल दूं कि 10 kg ना, मतलब ज्यादा हो जाएगा ना। देखो मैं बोल दूं 2 kg, 2 kg लड्डू, लड्डू, वाह वाह लड्डू, कितना केजी? अरे पानी तो नहीं आ रहा है लेकिन मिलेगा नहीं। 2 kg लड्डू,
मान लो कोई फंक्शन पड़ा है, चाहे घर वाले बोले कि बाबू जाओ और 2 किलो मार्केट से लड्डू लेके आओ, तुमने क्या बोला कि 2 किलो लड्डू ले ले आया तो तुमने ये 2 केजी में खरीदा क्या? बोलो 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 बोलो। एक तो तुमने खरीदा न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या खरीदा? यानी क्या खरीद लो? आंशिक मान खरीद लो। क्या खरीद लो बच्चों? आंशिक मान। अगर तुम 9th में पढ़ा हो तो मास का मतलब क्या होता है? केजी। ये केजी क्या है बाबू? यूनिट नहीं है, ये क्या है? क्या है? तो बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट को अगर एक साथ बोला जाए तो क्या बोला जाए? मैग्नीट्यूड बोला जाए। ठीक है बच्चों, तो 2 केजी लड्डू में ये 2 केजी क्या है? मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। आंशिक मान और मात्रा को परिमाप कहते हैं। मान लो तुम्हारी मान 60 केजी की है। हाँ ठीक है, 60 केजी की। तो 60 केजी का है, उसका परिमाप है। ठीक है, आगे बढ़े और बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। चलो एडिंग एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन का अनुप्रयोग। देखो बच्चों, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे के लेक्चर में धीरे धीरे परेशानियां होती जाएंगी। एकदम केयरफुल पूरा माइंड सेट से यहाँ समझो। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। हमेशा अगला लेक्चर देखने से पहले आपको स्टार्टिंग से हर एक लेक्चर लाइन बाय लाइन देखना है, तब जाके पूरी तरीका समझ में आएंगी बातें। और मैंने बताया था तुम्हारा भाई का कंसेप्ट है, रटना छोड़ो कंसेप्ट समझो, है ना? तो मैग्निफिकेशन का एप्लीकेशन क्या हो? मान लो, एकदम ध्यान समझो। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। अब चलो यहाँ लेकर एप्लीकेशन की बात होती है। मैग्निफिकेशन मार्शल चेंज करना पड़ेगा कि हो गया मैग्निफिकेशन। एकदम ध्यान से समझो। हो सकता है कि मैग्निफिकेशन क्या हो? निगेटिव हो सकता है। हो सकता है कि मैग्निफिकेशन क्या हो? पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है कि मैग्निफिकेशन क्या हो? मैग्निफिकेशन क्या हो? अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 0 यानी थुथुर है। थुथुर बताता है कि सामने वाला छोटा है। और देखो, ये अगर प्लस है तो इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या है? ग्रेटर देन 0 यानी 0 से क्या बड़ा। दोनों बातें क्या है? या हो सकता है कि मैग्निफिकेशन क्या हो? इक्वल -1 हो सकता है। इमेज एप्लीकेशन हो सकता है। या हो सकता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो? +1 भी तो हो सकता है। या मान लो हो सकता है कि मैग्निफिकेशन बहुत ग्रेटर देन -1 हो सकता है। या मैग्निफिकेशन m इक्वल टू ग्रेटर देन +1 भी तो हो सकता है। और भी बहुत सारे बना सकते हैं, इतना पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो,
यहाँ बात करते हैं, अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए, अभी मैं बता था ना कि मैग्निफिकेशन में कोई मात्रा नहीं होता कि परिमाप होता है। देखो ना, परिमाप नहीं दिख रहा है। अब देखो, अगर माइनस लिखा है तो इसका भी माइनस क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा, जो आकृति जादुई तरीका से बनेंगी इमेज, वो क्या होंगी। माइनस बता रहा है कि इमेज जो होगा वो क्या होगा, वो रियल होगा। रियल का मतलब वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक होगा। क्या होगा, यानी अगर आप मैग्निफिकेशन के सामने अगर माइनस लग लो तो तुम्हारा खोपड़ी खुल लो। क्या खुल लो, इमेज कैसा बन तो, रियल बन तो। और उसका अगर रियल बन रहा है इसका मतलब कि क्या हो बच्चों, इनवर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। अभी बताए थे, वीडियो को पोस्ट करके जाओ, बैक बैक जाओ और देखो आइटम बनाए थे, कॉन्वेक्सवा में बनाए थे। रियल बना था, भोलवा तो भोलो ऊपर था, ऊपर में जब उल्टा था। अरे था ना, उल्टा हो गया। और उल्टा होगा तो बाबू इससे हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। और कहाँ बनेगा, इन फ्रंट द मिरर, यानी दर्पण के सामने बना था। देखो पीछे, ये कहाँ बनेगा, इन फ्रंट, इन फ्रंट द मिरर, यानी नहीं दिख रहा धर्म, यहाँ से लिखते हैं इन फ्रंट जीन को, यानी बात करते हैं इन फ्रंट, इन इन फ्रंट, इन फ्रंट यानी कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के सामने बनेगा तो पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर आवर्धन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव होगा तो ये प्लस क्या बता रहा है, ये प्लस एकदम इसके उल्टा बता रहा है। इमेज क्या होगा, इमेज क्या होगा, एकदम उसके उल्टा होगा। यानी फिर से लिख सकते हो, इमेज कैसा होगा, अगर ये रियल है तो क्या होगा बच्चों, वर्चुअल होगा, यानी आभासी होगा। आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं। और अगर ये उल्टा है तो ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा या खड़ा होगा। वीडियो को पॉज करके देखो पीछे, अभी बताए थे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हुआ में, दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में बताए थे कि देखो यहाँ पे भोलवा था, उसका सीधा बना था ना। देखो दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, बिहाइंड दी मिरर। ये कहाँ ऑब्जर्व होगा, बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड बिहाइंड दी मिरर, यानी दर्पण के पिछवाड़े बनेगा। और इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रकाश ऊर्जा होती ही नहीं है, क्योंकि कल्पना मिल रहा है। अब समझ में आ रहा है एप्लीकेशन कितना खतरनाक है। अब माइनस हो ये सब बता रहा है, प्लस हो ये चीजें बता रही है। अगर आवर्धन 1 हो जाए तब क्या बताएंगे, माइनस है ना, अगर ये माइनस है तो सेम बताएगा, बात वही हो जाएगा ये वाला कि रियल होगा, इनवर्टेड होगा और दर्पण के सामने बनेगा। लेकिन ये वन क्या चीज है, इसको जरा समझते हैं। ये वन बड़ा खतरनाक है। ये वन बता रहा है कि भी यानी एच डैश इक्वल टू एच होगा। क्या होगा, एच डैश इक्वल टू एच होगा। ये आगे बताया जाएगा, भी बराबर यू होगा। ये दोनों चीज सही है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के हमेशा बराबर होंगी तब वन आएगा।
क्योंकि दोनों कट जाएगा। अगर हाई मान लो, अगर हाई मान लेते हैं, मान लो कि आवर्धन m बराबर h डैश बटा h है, ठीक है। मान लो कि ये भी मान लो कि प्लस में है और मान लो माइनस में है। अच्छा मान लो ये प्लस में है और ये मान लो माइनस में है, क्योंकि हमारे पास मान था ना। तो मान लो कि -5 सेंटीमीटर बटा +5 सेंटीमीटर, तो दोनों कटेगा तो क्या होगा, -1 नहीं आएगा। इसका मतलब माइनस तो बताएगा उस वक्त कि रियल इन्वर्टर दर्पण के सामने बनेगा, और 1 बताएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या होगी, इक्वल होगी। यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, इसको थोड़ा देखो ध्यान से। प्लस अगर 1 है तो प्लस क्या बताएगा, वही बात बताएगा जो प्लस वाला बता रहा था। मतलब कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। लेकिन ये 1 क्या बताएगा, एकदम सेम बात ही बताएगा कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु ऊंचाई की क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ बताओ ये क्या बताएगा। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझो कि अगर -1 बहुत छोटा हो लेकिन तुम्हारा मान बहुत बड़ा हो, यानी मैग्निफिकेशन बहुत 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 बड़ा है, इसका मतलब ये बताएगा रियल होगा, सब कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा, ये बता रहा है, ये वाला बीच वाला ही बता रहा है, ये वाला चीज कि जो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, इसमें ना इमेज जो बनेगा ना वो बहुत बड़ा बनने वाला है। क्या बनने वाला है, मतलब हाइट जो होगा वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो बहुत बड़ी होगी और वस्तु की ऊंचाई बहुत छोटी। मान लो कि 2 सेंटीमीटर का वस्तु है और 8 सेंटीमीटर का बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो 8/2 करोगे तो वह जाहिर सी बात है एक से बड़ा आएगा ना, आएगा यार। अच्छा तो ये बत्तियां समझ आ गया कि अगर ये चीज है तो उसमें इमेज का हाइट क्या होगा, बड़ा होगा और वस्तु की हाइट क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी सेम वही बतिया है, बस अंतर है कि भाई सब वास्तविक होगा और सगरी काल्पनिक होगा। लेकिन अगर मान लो, क्या कर ले, अगर मान लो इसको रख कर दे और उलाट दे ऐसे, लेस देन अगर +1 कर दे तो इसका मतलब उलट जाएगा। इसका मतलब h जो होगा बहुत बड़ा होगा और f बहुत छोटा होगा। इसका मतलब आगे हम यूज करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, नहीं वो तो आपके सिलेबस नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इमेज में कि अगर छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस, सारे चीजें समझ में आए ना। आशा करते हैं कि समझ में होगा। न्यूटन करो, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, तो डाल हेडिंग टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार। अरे प्रतिबिंब का नहीं, प्रतिबिंब का प्रकार। ध्यान का है तुम्हारा, यहाँ देखो प्रतिबिंब का प्रकार। अब प्रतिबिंब के प्रकार को अलग अलग आधार पे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो मैं पहले पूरा एकदम विस्तार से बताने वाला हूँ, ध्यान दो बोल पे। देखो पहला आधार क्या होगा, यहाँ ध्यान दो बोल पे। पहला आधार बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर, नेचर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब के प्रवृत्ति के आधार पर। क्या समझे,
इंग्लिश पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट ऐसे और हिंदी निकालते हैं पिछवाड़े से ऐसे प्रतिबिंब की प्रवृत्ति के आधार पर ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसके आधार पर इमेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है रियल। क्या होता है बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज होता है, और एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। मतलब एक हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक, और एक होगा आभासी, आभासी या काल्पनिक। और बच्चों काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इमेज के आधार पर इमेज होते हैं दो प्रकार के, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। यहाँ पर मैं दोनों को पढ़ा सकता हूँ। यहाँ देखो, रियल क्या होता है? रियल क्या होता है? तुमने देखा अबे, जस्ट कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव लेंस में। लेंस कहाँ पड़ा है यार? ध्यान दो, मैं कुछ कुछ बोलता रहता हूँ तो ध्यान देना। मैं मेरा पढ़ रहे हैं, लेंस बाकी है ना। तो तुम देखा, एकदम ध्यान समझो। मैंने यहाँ पर एक बनाया था, क्या ऐसे एक बनाया था कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया इंफिनिटी। और मैंने तुमको देखा था कि यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर भोलवा रख दिए थे ऐसे ट्रू, और फोकस से गया ऐसे ट्रू, ऐसे चला गया। तो तुमने देखा था कहाँ बना था? यहाँ बना था। अबे बना था ना। अब देखो, ये तो बता से ये है तुम्हारा रियल इमेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर रे मिल रही है, तो इसे पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखो दर्पण के सामने बन रहा है, इसका इमेजिनेशन करो दिमाग में, सारे रियल का परिभाषा बन जाएगा कि वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर आसानी से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या काटती है, उस बिंदु पर वस्तु जैसी आकृति का निर्माण होता है, उसे रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या समझ में आया? इसको समझो। देखो यहाँ पे आ रहा तो वास्तव में घटे ना, इस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। तो डेफिनेशन हुआ ना क्लियर? डेफिनेशन को उल्टो मत, पैदा करना सीखो, इस अच्छे पैदा होते हैं। क्या देखो, यहाँ देखो, इसमें देखो, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये मान लो हो गया इंफिनिटी। मैं क्या करने वाला बच्चों? मैं फिर से यहाँ पर एक वस्तु रखने वाला हूँ। देख रहा है तो बोलते, यहाँ पर मान से दिया ट्रू एज सब्जेक्ट, ऐसे प्रकाश ऐसे ट्रू, ऐसे चलेगा टूर टूर, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे चला गया ऐसे टूर, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे काट देते हैं, थोड़ा सा दूर हो गया। यहाँ पर कर लो फोकस, अपने हाथ में है। अब देखो एक ऐसे पोल पे ऐसे पड़े, ऐसे पोल पड़ेगा, ऐसे चला जाएगा, जितना एंगल उतना एंगल बताते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बन रहा है? डॉट से बनाना, क्योंकि काल्पनिक है, कल्पना मिल रहा है। यहाँ पर ये बन रहा है, ये देखो सीधा बनता है। अब इस वस्तु को और इस इमेज को देखो, इस वस्तु को और इस इमेज को ध्यान से देखो। दिख रहा है कुछ? देखो अब ध्यान दो, एकदम ध्यान सुनो।
कि ये कल्पना मिल रहा है। तो इसका परिभाषा क्या होगा काल्पनिक का, कि वस्तु से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर एक वस्तु जैसी आकृति का निर्माण होता है, उसे वास्तविक नहीं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो, अभी बताया थे, डायरेक्शन बताए थे, क्या बताए थे बच्चों, यहाँ देखो, ये वस्तु है तो ये होगा एच, ये मान लो एच डैश, यहाँ पर ये एच और एच डैश, तो बताओ ये हो प्लस और ये हो प्लस, यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब देखो साइन कन्वेंशन। देखो यहाँ पर क्या होगा कि रियल इमेज क्या होगा, कि बिल्कुल ध्यान से क्या होगा, इसमें क्या क्या मैं बातें लिख सकता हूँ इसको देखकर। सबसे पहले बात करेंगे क्या, कि ये क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा देखो उल्टा हुआ है, उल्टा बन रहा है, उसके बाद से उल्टा बन रहा है, इसका उल्टा बन रहा है, और फ्रंट दी मिरर, यानी दर्पण के सामने बना, दर्पण के सामने बन रहा है, अब धीरे धीरे दर्पण के सामने बन रहा है। उसके बाद से क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, कि इसे पर्दा पर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी इसको तुम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हो। और बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो, ये इसमें देखना, इसके लिए इसके में क्या होगा, इसमें एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसमें एच डैश का होगा नेगेटिव होगा, इसका आवर्धन भी क्या होगा नेगेटिव होगा। और देखो ये देखो ना ध्यान से, एकदम ध्यान दो, यहाँ से और ये दूरी का होता है आगे बढ़ा जाएगा, वस्तु दूरी ये होता है, और यहाँ से ये क्या होता है प्रतिबिंब दूरी भी होता है, तो दोनों सामने है, पोल के सामने सामने वाली माइनस, तो ये हो माइनस, ये हो माइनस, तो इसमें यू भी का होगा माइनस और भी का होगा माइनस, और फोकस तो है यार, इसमें एफ भी का होगा माइनस, इसका आर भी का होगा माइनस यानी निगेटिव। तो कुछ तो समझ में आया कि रियल इमेज होगा ना तो सब कुछ माइनस होगा सिवाय एक को छोड़, सिवाय एक को छोड़, किसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ के, ऑल साइन कन्वेंशन इन निगेटिव, क्योंकि हमारा रूल सही है, अगर रूल पता है साइन कन्वेंशन चुटकी में निकाल लेंगे, है ना बच्चों। अब देखो इसकी चर्चा होने जा रही, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, क्या करोगे, अगर ये दर्पण के अगर उल्टा बन रहा है तो सीधा बन रहा है, तो इसमें करे दो, ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट माने क्या होगा बच्चों, ये सीधा बनेगा। अगर ये फ्रंट टीवी दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के पिछवाड़े बन रहा है लिखा, तो बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। पर बताओ और क्या हो रहा है, इसका साइन प्लस, पर देखो ये वस्तु है ना, तो यहाँ से लेके ये दूरी पोल के सामने होगा तो ये यू होगा, और ये पीछे होगा तो यहाँ ये वो नहीं मिलवा है, पीछे होगा तो भी होगा। अब देखो सामने वाले माइनस, पीछे वाले प्लस, अब तुम लगाओ साइन कन्वेंशन, बहुत सारा बताएगा। क्या देखो ये वाला और ये वाला फोकस देखो ना, इसका बोलो पॉजिटिव, इसका आर देखो ना, इसका भी आर क्या होगा पॉजिटिव, इसमें नहीं लिखेगा, आर तो लिखे थे यहाँ पे। अब देखो तो क्या इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो इसको इसमें क्या ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको बोलेंगे डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका साइन कन्वेंशन देखो, ऊपर वाले पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें एच का होगा प्लस होगा, देखो ये होगा वस्तु पे इमेज ऊपर बनाया ना, तो एच में एच डैश भी का होगा प्लस होगा, इसमें देखो इसमें भी का होगा प्लस होगा, इसमें देखो एफ भी का होगा प्लस होगा, इसमें आर भी का होगा प्लस होगा,
देखो देखो, ऊपर वाली प्लस प्लस और पीछे वाली प्लस प्लस और सामने वाली, यानी तुमने देखा कि केवल इसमें क्यू क्या होने वाला है बाबू, माइनस आवर्धन में क्या होगा, इसका भी प्लस से होगा। तो तुम देखा कि अगर तुमको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर करना, बहुत सारे अंतर है इसमें। इसमें यू क्या होगा, ओनली नेगेटिव होगा। तो जब रियल इमेज होगा तो एच पॉजिटिव होगा, बाकी सब में निगेटिव होगा। और जब वर्चुअल होगा तो उसमें क्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान देना, मैंने कुछ गलत बोला तूने सुना नहीं। यू नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेशन अपने भाई के भाव तक होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अगला आधार क्या बच्चों, अगला आधार पढ़ते हैं। अगला आधार है सेकंड नंबर, इसको मैं ए कर दूं, इसको मैं बी कर ले रहा, यहाँ पे बी। ऑन दी बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन, ऑन दी बेसिस ऑफ मामा। अरे मामा, मामा है तो सब कुछ है, याद करो। बचपन में जब मामू आते थे तो उनके पीछे पीछे अंगली पकड़ के घूमते रहते थे, काहे खाती, बोलो बोलो। मामू जैसे घर से निकल लो जाने के लिए, हम पीछे से निकल जाए तो देखते कि मामू कहाँ से गए। मामू जब तक जाए तो हम पीछे पीछे तो मामू को समझ में दे तो कि हमने रोकड़ा नहीं दिया है। आज जैसे मामू रोकड़ा दे तो चलते ना खाने टफी, है ना। अब देखो, तो यहाँ पर मामू के आधार पे इमेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक दो ahoy हो गया। पहला हो सकता है कि मैं कैसे बताऊं, जगह कम है तो चलो बता देते, इसी में हटा देते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, कौन सी यूज होगा, एक होगा डिमिनिस्ड, ये क्या है बोला, हाँ, डिमिनिस्ड इमेज, डिमिनिस्ड इमेज, सब गलत बताने वाले हैं। एक हो जाएगा इक्वल, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल इमेज हो जाएगा। और एक हो जाएगा मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंड या मैग्नीफाइंग इमेज। इसका हिंदी क्या होता है, इसका होता है हार्षित, हार्षित प्रतिबिंब, नहीं प्रतिबिंब, हार्षित प्रतिबिंब। इसका होता है समान प्रतिबिंब, समान प्रतिबिंब माने बराबर हो सकता है वस्तु के। और इसका होता है आवर्धित, आवर्धित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब देखो ध्यान दे, मत सोचो कि हार्षित कब बनेगा। मान लो कि वास्तु मार्स कुछ करो, माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय पर्वत का प्रतिबिंब इतुस बन जाए तो उस बहुत से बड़े वस्तु का ह्रास हो गया है, तो सा उसमें क्या बोलते हैं, यानी देखो ध्यान से, यानी कब बनेगा ये, यानी कब बनने वाला है बताओ। यानी एम जो होगा, एम बराबर मान लो ऐसा हो, एम इक्वल टू क्या हो कि एम एच डैश अपॉन एच होता है। मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर, आई मान लो 2 सेंटीमीटर, क्या मान लो
अब काट दो तो कितना आ गया 50 आया ना। अब आवर्धन जो देखो ध्यान से कि बहुत 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 नहीं है, हमको बताना है हार्षित बताना है ना। तो हार्षित बताना है, इसका मतलब कि बहुत बहुत छोटा हो। सब लिख लो थोड़ा सा। यहाँ देखो, मान लो ये हो 2 सेंटीमीटर का और ये हो जाए 100 सेंटीमीटर। देखो तो काटेंगे बताओ तो क्या आएगा, काटोगे कितना, मतलब इसका मान जो होगा वो बहुत 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 छोटा किससे होगा, 1 से होगा ना। अरे बोलो होगा कि ना होगा 1 से। वो अलग बात है कि प्लस होगा एगो मान हार से जो कर एगो रियल होगा एगो वर्चुअल होगा। तो अगर ये 1 बहुत बड़ा हो और m बहुत छोटा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हार्षित प्रतिबिंब। मतलब वस्तु बहुत बड़ा हो और उसका प्रतिबिंब सा बन जाए, पॉइंट इमेज बन जाए, उस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, हार्षित प्रतिबिंब या डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, इसको डेफिनेशन दो कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की तुलना में बहुत 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 छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्षित प्रतिबिंब बोलेंगे। और ये तुमको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत 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 बड़ा हो लेकिन एम का हो बहुत छोटा हो, इसमें क्या हो जाए, इसमें एकदम सेम सेम एम बराबर 1 हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एम चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, बात है क्या होगा। क्योंकि इसमें कब होगा, मान लो कि एम होता का है एच डैश बटा एच। अब मान लो कि हो, मान लो कि 5 सेंटीमीटर हो, आई होप मान लो कि को 5 तो कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब इक्वल कब होगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। तो हम सीधा कहेंगे कि प्रतिबिंब का है समान है जितना वस्तु। अब मान लो कि तुम्हारे 5 फीट का है, हाँ कोई मैं 5 फीट का बन लेते क्या है, दोनों समान है ना, तो इसका मतलब दोनों समान है तो इक्वल प्रतिबिंब हो जाएगा। हई देखो मैग्नीफाइंग का है, मान लो भोलुआ का, हई भोलुआ है, भोलुआ का इमेज इतने बड़ा बन जाए, वाह। मतलब देखो इतना बड़ा बन जाए, मतलब एक छोटी सी चींटी का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाए तो उसे क्या बोले, लार्जेस्ट इमेज। ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट इमेज। ये क्या होगा, लार्जेस्ट इमेज होगा। मतलब कि बहुत बड़ा, मान लो तो सोचो एक इतुसा वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाए तो क्या कहेंगे, उसको मैग्नीफाइंग बोलेंगे यानी आवर्धित बोलेंगे। इसका मतलब यानी एम बहुत 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 बड़ा होगा किससे, 1 से, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो आवर्धित प्रतिबिंब होगा तो ज्यादातर देखा गया है कि वो सीधा ही बनता है, तो उसको हम खाली ले सकते हैं प्लस, ठीक है। मार्क्स वाला देखा जाएगा क्वेश्चन जब करेंगे तो। यहाँ देखो तो ये देखो चीजें कि अगर ऐसा होगा तो मैग्नीफाइंग, ऐसा होगा तो इक्वल, ऐसा होगा तो, यानी प्रतिबिंब नेचर के आधार पे 2 प्रकार के और मामू के आधार पे 3 प्रकार के, डिसमिनिस्ट, इक्वल और मैग्नीफाइंग या मैग्नीफाइंड। तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा जो आपको दिखा, ठीक है। तो आगे नए जोश और जुनून के साथ फिर हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर समझ में आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें, और जितना ज्यादा हो सके कोशिश करेंगे तो हम टीचर को लगाएंगे और मजेदार से पढ़ाएंगे। वो तब होगा जब सब्सक्राइबर
1 मिलियन हो जाएंगे और हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट होगा जब चैनल का होगा मोनेटाइज होगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, तो चीजें बहुत आसान होंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें और आसान में, आसानी भाषा में और आसान भाषा में समझाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक